गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसके पहले वाले क्लास में वाटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे और वाटर का दो टाइप देखे थे, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर के लिए कुछ फैक्टर देखे थे हम लोग कि जो हार्डनेस था वाटर में कौन कौन सा फैक्टर था जिसके वजह से जो हमारा वाटर था हार्ड था। और हार्ड वाटर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, परमानेंट हार्ड वाटर और टेम्पररी हार्ड वाटर। तो देखते हैं वहाँ पे कुछ फैक्टर भी देखे थे, जैसे क्लोराइड देखे थे, सल्फेट, बाइकार्बोनेट मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। और उसको रिमूव भी कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो ये हम लोग सिंपल मेथड और केमिकल मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे जियोलाइट के बारे में भी देखे थे। तो अगला हमारा स्टार्ट होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज H2O2। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें प्रिपरेशन देखना है कि हाउ विल यू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे देखेंगे बेरियम ऑक्साइड है ऑक्टा हाइड्रेटेड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, H2O2 और हॉट वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। तो जब भी हम बेरियम का H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, बेरियम, ठीक है, बेरियम का कोई भी साल्ट हो, कोई भी कंपाउंड हो, तो बेरियम का जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि बेरियम सल्फेट का यहाँ पे PPT बन जाता है हमारे पास, और PPT मतलब सेपरेट हो जाता है। और ये यहाँ पे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये था हमारा बेरियम ऑक्साइड से एक तो बना लिए सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू, और सेकंड है एंथ्राक्विनोल। क्विनोल मीन्स एल्कोहल ग्रुप आएगा। तो इसका जो फार्मूला है बड़ा है, इसलिए इसको नाम ना मतलब फार्मूला ना लिख करके नाम ले देते हैं सिर्फ कि 2 एथिल एंथ्राक्विनोल, ठीक है। और इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, ठीक है। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर दोनों ही है फिलहाल यहाँ पे। तो ये हमारा H2O2 का कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन जाएगा किसका, 2 एंथ्राक्विनोल का। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इट इज़ मोर अनस्टेबल, ठीक है, कंपेयर टू वाटर एंड कलरलेस लिक्विड। कि ये जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, वाटर से तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है ये, जैसे एयर में रखेंगे तुरंत उड़ जाएगा। उसके बाद अगला हमारा स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। तो ये थोड़ा टेबलेट मीन्स लैपटॉप जैसा होता है कि लैपटॉप को हम जैसे खोलते हैं तो जो शेप बनता है उसका सेम शेप इसका भी होता है, कि समझ के चलो कि ये हमारा इस तरीके से ये उसका ऊपर वाला कवर हो जाएगा, मीन्स उसका ढक्कन मान के लेंगे, और नीचे वाला उसका लेयर हो जाएगा, मीन्स जो मेन सिस्टम है हमारा जहाँ पे कीबोर्ड वगैरह रहता है ये मान के चलेंगे। तो ये अपर साइड हो जाएगा, ये लोअर साइड। तो सिर्फ एक एक हाइड्रोजन, इसलिए हम लोग एक हाइड्रोजन यहाँ पे शो करेंगे और एक यहाँ पे शो करेंगे, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर शो करते हैं। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है स्ट्रक्चर में, सिर्फ इतना ही देखेंगे, स्ट्रक्चर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। उसके बाद देखेंगे कि दो फेज मिलेगा हमें, एक एक्वस फेज मिलता है और एक गैस फेज मिलता है, मीन्स सॉलिड और गैस। तो ये हमारा गैस फेज है जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, और जब भी हम सॉलिड फेज देखेंगे तो इस तरीके से ये रहता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगला है कि हमारा जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये एक ऑक्सीडाइजर का काम करता है, कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजर। तो कोई भी मेटल से जब रिएक्शन करता है तो इतना टेंडेंसी उसमें होता है कि वो उसको ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा Fe+2 के फॉर्म में था, ठीक है। ये पावर वाला 2+ है और ओवरऑल ये प्लस वाला बीच वाला प्लस है ये। तो यहाँ पे आयरन में +2 है, H+ लेगा, ठीक है। मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो मीन्स आयरन है, ऑक्सीडेशन नंबर है +2, ठीक है। मीन्स यहाँ का देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 26, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन होगा। 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है इसका 23, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर रहा है, तो ये जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय H2O2, ठीक है। कि ये जो दे रहा है 2 शक्ति, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो किसके द्वारा लूज कर रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजर। सेकंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, H प्लस मीन्स एसिडिक मीडियम है तो एसिड की तरह काम कर रहा है, मीन्स ऑक्सीडाइजर। और अगर बेसिक मीडियम लेते हैं तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है मेनो। सेकंड है मीन्स नेक्स्ट है यूज। तो यूज as an oxidizing agent in laboratory, that means the hydrogen peroxide is used in the laboratory for the preparation of some compounds as a oxidizing agent. And the second one is the use preservatives in milk, liquor and other things। ठीक है, जैसे कुछ और दूसरा भी लिक्विड है तो उसको भी प्रिजर्व करने में, मतलब सेफ रखने में हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यूज होता है। और थर्ड है फॉर ब्लीचिंग ऑफ हेयर, सिल्क, इसका। ठीक है, तो ये कलर उड़ाने में मीन्स ब्लीचिंग एक्शन में भी हमारा यूज होता है हेयर और सिल्क में। तो ये कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन डिस्टिल वाटर, व्हाई। सो आंसर है बिकॉज देयर इज नो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन डिस्टिल वाटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कोल्ड वाटर करके भी आ जाता है कभी कभी, या फिर हॉट वाटर करके भी आ जाता है कि कोल्ड वाटर में अच्छे से रह लेते हैं, हॉट वाटर में नहीं रह पाते। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टिल वाटर में जो सॉल्युबल ऑक्सीजन का मीन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो अमाउंट है थोड़ा कम हो जाता है। इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो डिस्टिल वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, और एक और रीजन है कि डिस्टिल वाटर में कुछ साल्ट वगैरह भी एब्सेंट रहता है। उसके बाद है हाइड्रोजन इज फाउंड एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, व्हाई। तो देखेंगे कि हाइड्रोजन द मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 1। सो इन फर्स्ट सेल देयर विल बी द 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट विच विल 2 एंड गेट स्टेबल। तो हाइड्रोजन के केस में देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा। तो पहले सेल में मैक्सिमम नंबर 2 ही हो सकता है, तो या तो ये एक एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने का काम करता है, इसलिए इसका वैलेंसी जो है 1 होता है, मीन्स दोनों ही केस में इसका जो वैलेंसी है 1 होगा। ठीक है, और 1 होगा मतलब कंफर्म है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, अगर वैलेंसी 1 है तो कंफर्म है कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होगा, और उसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन के वजह से ये अनस्टेबल होगा, और स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, दूसरे एटम के साथ बाइंड बनाएगा और H2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल मीन्स नंबर ऑफ एटम्स मीन्स 2 एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद है हैवी वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और नॉट। ठीक है, कि हमारा जो हैवी वाटर है ये पीने के लिए यूज हो सकता है या नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ रीजन लिख दिया गया है। हैवी वाटर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट फिट लाइक ऑर्डिनरी वाटर। तो ये देखेंगे कि जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है उसको कम कर देता है रेट को, जिसके वजह से वो हमारे लिए फिट नहीं होता ऑर्डिनरी वाटर के कंपेयर में। तो देखेंगे यहाँ पे कि हाउ इज हैवी वाटर जो क्वेश्चन लिखा है, तो आंसर है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 3% सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स 100 ग्राम में 3 ग्राम ये लेंगे। तो इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स एक मेथड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। तो ऑर्डिनरी वाटर को हम लोग हैवी वाटर में इस मेथड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है कि कौन सा एलिमेंट है विच एलिमेंट्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो एटम का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो जब एटम बहुत सारे एटम एक दूसरे से मिलते हैं तो देखते हैं कि कई एटम के बीच में छोटा छोटा गैप बन जाता है, जिसको कि हम लोग स्पेस बोलते हैं, और टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। और उसी इंटरस्टिशियल साइड में हाइड्रोजन जो इंटर करता है ट्रैप्ड हो जाता है और वहीं पे रहता है। तो जो हमारा डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के जितने ही मेटल हैं, ठीक है, ये जो है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बना सकते हैं। अगला है व्हाट इज फेंटोन रिएजेंट।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करने वाला चीज़ है कि मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट and alkaline hydrogen peroxide is known as Fenton's reagent and the use of this Fenton reagent is as oxidizing agent in organic reaction। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इतना कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर फिनिश है। क्वेश्चन थोड़ा बुक से देख लेंगे और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन को आने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सब बनाना, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।